किसी की मुस्कुराहटों पे है लिखा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संजय शर्मा अपने एक नए यूट्यूब सीरीज़ मोटिवेशनल संडे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज से हर संडे मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूँगा ताकि हम लोग इस तनाव भरी दुनिया से कुछ थोड़ा बहुत रिलीज़ हो सकें। ये मेरा एक छोटा सा आप सबके लिए प्रयास रहेगा। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइफ। यदि हम बात करें तो ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना, जो सबसे ब्यूटीफुल, यदि हम लोग बात करें तो इनोवेशन जो गॉड का है वो है हम खुद, मतलब कि ह्यूमन बीइंग, होमो सेपियन या फिर मनुष्य। लेकिन क्या ये मनुष्य, क्या ये मानव जो है, क्या ये आज अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पा रहा है? तो ये हम जब इसके बारे में बैठ के सोचेंगे तो हमें आंसर मिलता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे ऊपर बढ़ता हुआ तनाव, हमारा वर्क लोड, हमारा स्ट्रेस। वर्क लोड की वजह से हम लोग स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, हम लोग हाइपर टेंशन के शिकार हो रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और इसका एंड हम लोग देख रहे हैं कि एंड होता है सुसाइड या फिर हार्ट अटैक या फिर कोई और संगीन रोग जो हमें लग जाता है। दोस्तों, लाइफ को इतना स्ट्रगलर बनाया किसने है? यदि हम देखें तो इस लाइफ को ऐसा बनाने का जो श्रेय है वो हमको खुद को ही जाता है, क्योंकि आज की डेट में हम जो लोग हैं वो पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर चुके हैं। हमने लाइफ को इतना टफ बना लिया है कि हम लोग अपने आप को ही भूल चुके हैं। इतने आगे निकल चुके हैं इस लाइफ की दौड़ में कि हम अपने आप को ही भूल गए हैं कि हम लोग कहाँ थे, हम हैं कौन। हमें आज की डेट में यही नहीं पता कि हम खुद कौन हैं। क्या लाइफ हमेशा से ऐसी थी? अभी जो हम लोगों ने राज कपूर साहब की ये 4 लाइनें सुनी, तो किसी की मुस्कुराहटों पे है लिखा। क्या हम किसी की मुस्कुराहटों पे आज की डेट में निसार हो रहे हैं? हम किसी की मुस्कुराहटों पे ध्यान दे रहे हैं? जी, आंसर मिलेगा बिल्कुल नहीं। क्या हम किसी के दर्द में अपना दर्द बांटते हैं, या अपना दर्द किसी के साथ बांटना पसंद करते हैं, या किसी के दिल में अपना कुछ निशान छोड़ना पसंद करते हैं? आंसर मिलेगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि लाइफ को जीना ही हमने बदल दिया है। गीता में लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन आज की डेट में हम भगवान से भी आगे निकल चुके हैं। हम अपने फल के बारे में खुद ही एनालाइज करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है, और हम मनुष्य इस भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति हैं। हमें इस जीवन को जीना चाहिए, हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं कि हम अपने आप को ही भूल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करने लगे हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। यदि हम बात करें एक बच्चे के लिए, जॉइंट फैमिली जो होती है वो एक मंदिर की तरह होती है, एक टेंपल की तरह होती है, जहाँ उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। फैमिली में रहने वाले डिफरेंट जो पीपल्स हैं वो उन्हें अलग अलग तरह की नॉलेज देते हैं, जिससे कि उसका डेवलपमेंट होता है। एक मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट होने के लिए एक बच्चे को ज़रूरत होती है जॉइंट फैमिली की। लेकिन आज की डेट में एक बच्चा न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे फादर और मदर दोनों ही बिजनेस या जॉब में होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया जाता है, और वो बच्चा कहीं भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई लगाव नहीं बना पाता। इसलिए वो खुशियों के चक्कर में बाहर निकलने लगता है, और वो अकेलापन पाकर क्या होता है, कहीं ना कहीं टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या हम अपनी लाइफ को एक मशीन नहीं बना चुके हैं? क्या हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाएं? लेकिन क्या ये करना इतना आसान होगा? क्योंकि यदि ऐसा हमें करना है तो हमें अपने आप से डीलिंग करनी होगी। हम जो आज की डेट में सिर्फ पैसे से डील करने लगे हैं, जो अपने आप को हम भूल चुके हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने माँ बाप के साथ वो प्रेम कर सकें? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने आप को पहचान सकें? जी नहीं, आज की डेट में ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल वर्ड जो है इसका भी एक सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन होता है उस मुश्किल को हल करना। जब तक आप उस मुश्किल को हल नहीं करेंगे वो मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, मुश्किल है लेकिन कोई काम नामुमकिन नहीं। यदि हम चाहें तो हम इस काम को कर सकते हैं, हम अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ दोस्तों ज़िंदगी में एक बार ही मिलती है।
यदि आप इसे अच्छे से नहीं जिएंगे तो आप को ज़िंदगी भर इसी बात का रिग्रेट होगा। जब आप लाइफ में अकेले होंगे तब आपको फील होगा कि आपने लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट टाइम को वेस्ट कर दिया था। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, लाइफ में पीपल्स की भी इम्पोर्टेंस होती है। हमें अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना ज़रूरी है। इनको टाइम देने से हमारा टेंशन रिलीज़ होता है, हम लोग एंथुसियाज्म अपने अंदर बिल्कुल बरकरार रख पाते हैं, हम एक्टिव रह पाते हैं। हम लोगों को प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना चाहिए, प्रॉपर व्यायाम योगा भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्ट्रेस रिलीज़ रहे। अपनी लाइफ स्टाइल को इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बना लीजिए कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। लाइफ को आसान बनाइए। लाइफ में बहुत मज़ेदार है दोस्तों, यदि हम इसे देखने का नज़रिया बदल दें तो लाइफ बहुत मज़ेदार है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं कि लाइफ बहुत कठिन है और दूसरे जो कहते हैं कि लाइफ बहुत आसान है। सिर्फ जीने का नज़रिया है दोस्तों, काम दोनों एक ही करते हैं, पेट भरना। हर इंसान अपना पेट भरने का ही काम करता है, लेकिन जीने का नज़रिया अलग है। जो इंसान इसे खुशी के नज़रिए से जीता है उसे ज़िंदगी बहुत आसान लगती है, वो बहुत हल्के से इस ज़िंदगी को जीता है। और जो इंसान ज़िंदगी को बहुत कठिन मानता है, जो कहता है कि मुझे हर काम को करने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उसके लिए लाइफ एक कांटों भरे सफ़र की तरह है। तो ज़िंदगी का ये जो सफ़र है इसे एंजॉय कीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से जिए। यदि आप इसे कठिन बनाएंगे तो ये और कठिन होएगा। मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन जितना जिए जिंदा दिली से जिए और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए और अपनी खुशियाँ हर किसी के साथ बांटिए और अपने गम हम हर किसी के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। ज़िंदगी को एक खुशनुमा तरीके से जिए, एक खिलते हुए फूल की तरह जिए दोस्तों। यही मैं आपसे चाहता हूँ। आज के लिए मेरे मोटिवेशनल वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।